बात एक और सियासी घमासान की करेंगे जो कि छत्तीसगढ़ में चल रहा है। बीजेपी को जिताने और कांग्रेस उम्मीदवार को हराने के लिए एक डील का खुलासा होने के बाद सियासी बवाल बढ़ चुका है। एक अंग्रेजी अखबार ने यह दावा किया कि सितंबर 2014 के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने के लिए पूर्व सीएम अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी और मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के बीच डील हुई थी। और अखबार ने यह भी दावा किया है कि कुछ टेप भी हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं। अखबार की ऑडियो टेप के सामने आने के बाद घेरे में सरकार और विपक्ष दोनों हैं। तो ये जो कथित डील हुई जो कि ऑडियो टेप के जरिए उजागर हुई है, इसमें अहम किरदार कौन कौन से हैं, कौन हैं वो लोग जिनकी अहम भूमिका थी इस डील में। पुनीत गुप्ता से फोन पर बात की गई। अजीत जोगी पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, उन्होंने पुनीत गुप्ता से फोन पर बातचीत की जिसका रिकॉर्ड ऑडियो टेप पर है। डील फाइनल करने का उन्होंने सुझाव दिया। साथ ही पुनीत गुप्ता से लेन देन पर बातचीत की गई। अमित जोगी से की गई ये बातचीत पुनीत गुप्ता ने की। अजीत जोगी के बेटे हैं अमित जोगी। अब पुनीत गुप्ता जो कि इस पूरी कड़ी में एक सूत्रधार है, सीएम रमन सिंह के दामाद हैं। ये लेन देन पर इन्होंने अमित जोगी से बात की। ये तमाम वो लोग हैं जो इस डील में शामिल हैं। मंटू राम पवार कांग्रेस के नेता हैं, उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे। नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। ये भी इस डील में अहम किरदार बताए जा रहे हैं। साथ ही फिरोज सिद्दीकी का अब बात कर लेते हैं। वो भी अजीत जोगी के करीबी माने जाते हैं। डील में उन्होंने मध्यस्थ यानी कि मिडलमैन की भूमिका निभाई। अमित जोगी, अमीन मंतूराम के बीच भी बातचीत हुई फिरोज सिद्दीकी से लेन देन पर बातचीत की गई। अमित मेमन जो कि अजीत जोगी के करीबी बताए जाते हैं, इन्होंने भी फिरोज सिद्दीकी से लेन देन पर बात की। तो तमाम वो किरदार हम आपको दिखा रहे थे जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक टेप जारी किया है, उसके जरिए उजागर हुए हैं। अजीत जोगी ने हालांकि तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने ये कहा कि डील की बात बेबुनियाद है। तो अजीत जोगी ने कहा है कि वो डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। ऑडियो टेप में कितनी सच्चाई है इस बात का भी पता लगाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द वो इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। हेलो, प्रणाम दीदी। हाँ डॉक्टर, कैसी हैं दीदी? उनकी तबीयत कैसी है? शी इज बेटर नाउ। वेरी गुड गुड न्यूज। आप तो अभी नहीं आ रहे हैं ना? जी, वी आर कमिंग ऑन 28। पॉसिबिलिटी है 28 को आने का, 28 29 को। अच्छा, पर सीएम साहब तो आएंगे? हाँ, हम लोग सब साथ ही में आएंगे। साथ ही में आएंगे ना? वो कोई बात हुई है उसको सेटल करो ना यार जल्दी। जी अंकल जी। हाँ जी अंकल जी मैं। हाँ जल्दी करो उसको। अमित से बात कर लो। हैं? हाँ जी। तो जिस ऑडियो टेप को अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी और पुनीत गुप्ता की बातचीत बताई जा रही है, अब उसे आपको सुनाते हैं। हेलो जी भैया। हाँ, लेकिन उसमें अपने को यही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको बढ़ाना पड़ेगा आपका जो वो है ना। जी भैया। हाँ, बिकॉज उसको अपन ने ले लिया है। टुमारो ही फाइल हिज व्हाटएवर हैज टू बी डन, पर उसके आगे अपने को we'll have to go up to 7 एटलीस्ट, क्योंकि उसको अपन ने he is expecting 10, तो कुछ तो कम करेंगे, पर एकदम से इतना मत कम कर दो कि वो फिर भगी जाए। जी भैया, है ना? तो उसको थोड़ा सा मैं एक बार कम्युनिकेट करके आपको मैं फोटो भी बता रहा हूँ भैया। हाँ, just communicate so that tomorrow evening and who they have to go and meet and all that, ये this gentleman जिससे बात कर रहे हैं ना वो कोऑर्डिनेट कर लेगा, है ना? जी भैया। ओके। अखबार ने जो ऑडियो जारी किया है उसमें अजीत जोगी के करीब फिरोज सिद्दीकी के मंटू राम पवार से हुई बातचीत का दावा भी किया गया है। इस बातचीत के जरिए ही डील का दावा किया गया। दिखाते हैं उसके कुछ अंश। भाई आपने एक इशारा किया, मंटू राम ने नाम वापसी ले लिया है, और उसके बाद उस आदमी को मिला क्या मिला? कुछ नहीं मिला भैया, कुछ नहीं मिला। वो भी यानी कि छुटपुट यानी कि देख रहे हैं, वो भी इधर उधर करके सब यानी कि राइट कर दिए भाई लोग, यानी कि अभी कुछ उसमें भी यानी कि अपन बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरा पैसा नहीं मिला आपको? लड़ पा नहीं मिला पूरा पैसा ना? कहाँ मिला बताओ? पूरा अभी तो यानी कि सब ऐसी है, सब सारे चीज
अमीन दबा दिया पूरा। मैं ना इतना मुसीबत में पड़ गया अब आपको। तो अमीन क्या बोलता है? अभी तो उसका फादर भी खत्म हो गया, तब से मेरी बात ही नहीं हुई है। तो दूंगा नहीं दूंगा क्या बोलता है? अरे उसका कोई ठिकाना नहीं, ये खर्चा वो खर्चा दुनिया भर के बताया। ये बात को तो अमित को बोलना चाहिए ना कि अमीन तुम पैसा दे दो, मंतु को बोल, एक बार बोलना चाहिए नहीं चाहिए, जबकि हमने 10 बताया, 10 बार बताया कि अमीन पैसा नहीं दे रहा है। आप लोग मैंने कि छोटे बड़े को दबाव डाल के सब करो। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। अब एक चीज समझ आ गया मेरे को कि हल्के से काम नहीं चलेगा, अभी नहीं चलेगा। मैं ना एक तो देखिए वो नाना खत्म हो गया, उसके चक्कर में फिर मेरे माँ बने की खत्म हो गई, यानी कि सास मेरा उसके रहा। अब यानी कि परसों मैं यहाँ तक बोल दिया हूँ कि अगर ज्यादा देर होगा तो मंतू राम कभी भी बिफर सकता है, कभी भी आपका पूरा उजागर कर सकता है। बोले नहीं ऐसा नहीं कर सकता वो। मेरे को देखिए कोई दिक्कत नहीं ना, मेरे को ना डर है ना भय है। मैंने कि दूसरा टाइप का नहीं कि आदिवासी में हूँ, मेरे को कोई यानी कि चिंता नहीं है कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, मेरे को क्या करेगा। जब मेरा बिगड़ ही गया है तो फिर यानी कि मैं भी कुछ भी कर सकता हूँ। पर देखिए एक सम्मान के लिए आज भी मैं चुप हूँ। सही बात है, सही बात है। ये तो मेरे को बोलने बताने में नहीं, मैं तो यानी कि फाड़ के रख दूं भैया, है ना। मैं आपको सही बताऊं, ये बात को बोला हूं मैं, ये बात को बोला हूं मैं। मेरे को आप बलि के बकरा यानी कि आप लोगों ने बनवाया तो मैं यानी कि मेरा इंस्पायर हो गया भैया राजनीति। तो मैं किसके लिए यानी कि सम्मान करूं और किसको एक एक तस्वीर, एक एक राज पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे